फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बफटाज कॉइन का जो ऑडिट हुआ था, उसके उसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उनके जो ग्लोबल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, जो कम्युनिटी के एडमिन्स हैं, मॉड्स हैं, वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है। क्या ये अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा, इसमें एंट्री लेना सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्टिक जो एक ऑडिट कंपनी है, ऑडिटर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स को ऑडिट्स करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि आज के टाइम में सर्टिक सर्टिक एक बहुत बहुत वैल्यू रखता है फॉर ऑडिटिंग द प्रोजेक्ट्स। तो यस, बबदाज कॉइन ने भी अपना सर्टिक के थ्रू ऑडिट करवाया है। हालांकि उन्होंने और भी डेजर्ट फाइनेंस से भी ऑडिट करवाया था। सॉरी। बट जो कम्युनिटी थी उसकी डिमांड ये थी कि भाई सर्टिक का ऑडिट कब होगा, सर्टिक का ऑडिट कब होगा। तो कम्युनिटी की डिमांड को देखते हुए जो कोर टीम है बबदाज कॉइन की, उन्होंने सर्टिक से भी ऑडिट कराया। और यस, सर्टिक ने इसको सक्सेसफुली ऑडिट भी किया और इसको इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022 ऑन बोर्ड भी किया। तो दोस्तों, चलते हैं सटिक की ऑडिट रिपोर्ट पर। सटिक की ऑडिट रिपोर्ट क्या बोलती है आज की डेट में, क्या स्टेटस है फॉर अकॉर्डिंग टू सटिक फॉर बफटाज कॉइन। तो अकॉर्डिंग टू सटिक जो बफटाज कॉइन का रैंकिंग है वो 218 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनबोर्डिंग हो चुका है और ऑनबोर्डिंग किया था 12 जनवरी 2022 को। एंड सटिक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्काईनेट सिक्योरिटी सिक्योर है वो 85 है। बफडॉज कॉइन का 85 इज अ गुड स्कोर। मींस ये कंटिन्यूसली जो सर्टिक है, सर्टिक के एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजन हैं, वो कंटिन्यूसली इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली उसके रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट भी कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इट्स इन अ ग्रीन ग्रीन जोन। ये ग्रीन जोन दिख रहा है, मींस इट्स अ लेजिट प्रोजेक्ट, इट्स अ करेक्ट राइट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन। ये जो बफटाज का है ना, अभी ओनली 5 मंथ्स ओल्ड है। ठीक है, तो ये और इनका डेव टीम कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, कंटिन्यूसली इसको इस प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस कर रहा है और टाइम टू टाइम अपडेट्स भी शेयर कर रहे हैं। और अगर प्रोग्रेस का देखना है, प्रोग्रेस के लिए हम अगेन इनका जो रोड मैप है उसके ऊपर जाकर हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो फेस वाइज डिवाइड किया हुआ था, तो फेस 1 कंप्लीट कर चुके हैं, फेस 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं, फेस 3 भी कंप्लीट हो चुका है। फेस 4 जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। एनएफटी मार्केट प्लेस, गिव अवेज, इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। बट यस, इन्होंने थोड़ा सा जो एनएफटीज है उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ये अपने वेबसाइट पर शेयर कर चुके हैं कि एनएफटीज इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। बस वो अब जो फेज 4 का पार्ट है वो ऑलरेडी जो डेव टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है उसको कंप्लीट करने के लिए। और कम्युनिटी में जो इनका ग्लोबल कम्युनिटी है उसमें ना बार बार एक डिमांड आता है कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या प्रोग्रेस चल रहा है। तो भाई थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अगर पहले ही जो डेव है और जो एडमिन अगर पहले ही आपको एक्सपोज कर देंगे या शेयर करेंगे, वो उसके आपके लिए कोई सेंस नहीं बनता, ना ही उसकी कोई वैल्यू रखती है। बिकॉज क्यों वैल्यू रखती है, अगर लेट सपोज बफटॉच कॉइन कहते हैं कि हम मेटावर्स में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, मेटावर्स मीन्स अ गेमिंग पार्ट। ठीक है, हाँ, एक गेम बना रहे हैं। अगर बफटॉच कॉइन ने कह दिया कि हमने XYZ कोई गेम बनाई है, ठीक है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। आप अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तो आप वो गेम को खेल ही नहीं सकते हो, उसमें प्ले ही नहीं कर सकते हो, राइट। तो वो चीज बताने का भी अभी कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए जो बफटॉच कॉइन की टीम है, जो कोर टीम है, वो चीजों को होल्ड करके रखती है। और जब वो कंप्लीट हो जाती है तभी वो पब्लिश करती है, तभी वो अनाउंस करती है इन देयर ऑफिशियल ग्रुप। ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं है कि भाई पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हम ये 1 2 3 4 5 ये चीजें हम कर रहे हैं और सो एंड सो डेट तक रिलीज हो जाएगी, और उस डेट पर अगर जाके देखो तो वो रिलीज होते ही नहीं है। और कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी हैं जो कि अनाउंस कर देते हैं कि हम इस डेट को रिलीज करेंगे, हम इस पे काम, हमारी टीम इस पे काम कर रही है, हम इस डेट को रिलीज करेंगे। वो डेट तो छोड़ो, उसके बाद भी वो चीजें रिलीज होती ही नहीं है। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं। मैं प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लूंगा बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ बफडॉज कॉइन पे फोकस करेंगे और बफडॉज कॉइन की टीम कैसे काम करती है, क्या काम करती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो यस गाइस, तो बफडॉज कॉइन की जो टीम है वो उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके साथ साथ जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, टोटल 11 फाइंडिंग्स आई थी। उसके उन फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली जो टीम को क्रिटिकल लगता था वो उन्होंने रिजॉल्व भी किए हैं, और जो जो भी एड्रेस करने वाले थे, जो मेन थे, उन्होंने वो चीज एड्रेस भी किए हैं। अगर आपको इसकी पूरी और डिटेल रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट देखना चाहते हो, देन व्हाट यू कैन डू, गो टू द बफडॉज कॉइन ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो आप डॉक्यूमेंट्स पार्ट पर आ जाओगे। ठीक है, लेट मी रीच आउट टू दैट पार्ट। ठीक है, बफ डॉट कॉइन के डॉक्यूमेंट्स पार्ट पे आ जाओगे, यहाँ पे आप सर्टिक का रिपोर्ट देखोगे। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक करोगे, सर्टिक का रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। एंड आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके, लेट मी शो यू, मेरे पास डाउनलोडेड पड़ा हुआ भी है, बट ठीक है, लेट मी ओपन वंस अगेन। आप इस पर स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको सेम चीज जो वेबसाइट पर है, सेम चीज वो आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे बेस्ट पार्ट है कि क्रिटिकल। ठीक है, वर्नेबिलिटी लेवल इज द मेन थिंग कि वो जो इशू फाइंड हुए हैं उसके वर्नेबिलिटी कितनी है। अगर वो क्रिटिकल है तो इट मींस कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में कुछ डाउट है। लेकिन अगर आप बफडाच फाइन का देखोगे तो देर इज टोटल जीरो फाइंडिंग्स इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकलिटी। ठीक है, मेजर मीडियम और माइनर है, दैट इज मैनेजेबल। और अकॉर्डिंगली टीम ने जो
इश्यूज फाइंडिंग्स थी या इश्यूज जो फाइंड हुए थे उनको एक्नॉलेज भी किया है और उनको पार्शली जो रिजॉल्व करना चाहिए था उसको रिजॉल्व भी किया है, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जो मेन था उन्होंने टीम ने उसको एड्रेस भी किया है। अब कमिंग टू द पार्ट कि जो इश्यूज थे, टाइप्स ऑफ फाइंडिंग्स थी, जो 11 फाइंडिंग्स थी वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर सटिक ने दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंगली उसका स्टेटस भी दिया हुआ है कि इन 11 फाइंडिंग्स के अगेंस्ट टीम का क्या रिस्पॉन्स रहा है। एक्नॉलेज, यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हो, एक्नॉलेज, पार्शली रिजॉल्व, ठीक है। मीन्स टीम ने एक्नॉलेज किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है ऑडिट पैसा दिया। बिकॉज बहुत सारे बंदों के, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर मार्केट में जो फंड फैलाने वाले बंदे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई सर्टिक को बफडॉज कॉइन की टीम ने या प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है उसने पैसा दिया, पैसा देके अपना ऑडिट करवा लिया और पैसे देके अपना अपने फेवर में रिपोर्ट बनवा लिया। तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर एक ऑडिटिंग अथॉरिटी है, अगर वो ऑडिट कर रही है, मींस वो लोग फाइंडिंग्स और उसके अगेंस्ट अपनी इनपुट्स शेयर करते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जैसे ही बफडॉज कॉइन की टीम थी, उनको जो फाइंडिंग्स की इनपुट्स मिली, अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया। अगर आपको इसके इस फाइंडिंग की डिटेल देखनी है तो आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको उस फाइंडिंग के अगेंस्ट सारी डिटेल मिल जाएगी, उस विद स्टेटस, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी कि उस ये फाइंडिंग की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या इशू था और क्या रिकमेंडेशन हुआ, क्या बफडॉज कॉइन की तरफ से कमेंट्स आए। तो दोस्तों ये आप पूरे, मैं पूरी डिटेल नहीं शो करूंगा, डिस्प्ले करूंगा इधर, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये, हम वापस से रिपोर्ट पर आते हैं। तो अगर आप ये देखें तो स्काईनेट भी एनेबल हुआ है, स्काईनेट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है इस प्रोजेक्ट पर और अपने रिव्यूज दे रहा है, ठीक है। अगर आपको और इसके असेसमेंट्स, जैसे सेफ्टी असेसमेंट्स, अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके पास नीचे पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में आप और भी देख सकते हैं कि लिक्विडिटी किसके साथ पेयर किया हुआ है, टोटल होल्डर्स कितने हैं। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सर्टिक के इस पर मिल जाएगी। अगर आप, और आपको यहाँ पर कैसे जाना है उसके लिए भी आपको मैं बता देता हूँ। आप सिंपली बफडॉज कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए और सर्टिक का यहाँ पर लोगो है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यू विल डायरेक्टली बी रिडायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट, ठीक है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनका जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें क्या चल रहा है, क्या जो एडमिन्स है उस बफडॉज कॉइन के टीम के एडमिन्स हैं और के कोर टीम है, वो क्या बार बार रिक्वेस्ट कर रही है। तो दोस्तों वो एक चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप कॉइन मार्केट कैप पर, कॉइन गीको पर जाएं, उसको बफडॉज कॉइन का जो प्रोजेक्ट है उसको लाइक करें, उस पर अच्छा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट दें, सो दैट कॉइन ट्रेंडिंग में आए। तो दोस्तों पर्पस ये है कि जितना ज्यादा कॉइन ट्रेंडिंग में आएगा उतना ही ज्यादा ट्रैफिक भी आएगा, उतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो उतना ही ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे उतना ही ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं कॉइन मार्केट कैप का ये जो लिंक है ये ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप अभी हमें कॉइन मार्केट कैप पर और बफडॉज कॉइन प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी 28,000 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट पर रखा हुआ है। तो 28,000 पीपल ने वॉच लिस्ट पर रखा हुआ है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज बात है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आपने गुड पे क्लिक कर देना है और ये लाइव चैट चल रही है, ठीक है। लाइव चैट में आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, पोस्ट कर सकते हैं, और आप इसके लिए बुलिश हो या नहीं हो वो भी आप वहाँ पे अपना पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है और ये प्रोजेक्ट को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी आप देख सकते हैं इसका प्राइस भी बहुत लो है, बहुत कम है, ठीक है। एंड माय सजेशन इज, इट्स माय ओनली सजेशन कि ये अभी भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेजिट प्रोजेक्ट है। एंड इट्स अ गुड टाइम टू टेक एंट्री। व्हाई आई एम मींस डैम श्योर एंड प्रीटी गुड और कॉन्फिडेंट हूं मैं इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज ऑफ देयर बर्निंग मैकेनिज्म। और अभी तक इनका 10th बर्न नहीं हुआ है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द 10th बर्न, ठीक है। और उन्होंने क्लियरली अपने ग्रुप में भी बोला है कि अगर भैया आप ये करते हैं और अगर आप, इफ व्हेन वी आर ट्रेंडिंग वी विल हैव अ सुपर गिव अवे एंड अ डबल बर्न, X double burn. Okay, so X double burn means the double burn only, and the next burn is the 10th burn. और प्राइस इसका शूट अप तभी होगा जब ये 10th बर्न हो जाएगा, उसके बाद जो 11th बर्न है वहां से प्राइस इसका बहुत ज्यादा शूट अप होने वाला है, डेफिनेटली शूट अप होगा। और अगर आप लोग जैसे कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉइन गीको पर जाए और कॉइन मार्केट कैप पर जाके इसको ट्रेंडिंग में लाए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि भाई आपके अच्छे अर्न हो, आप एक्चुअली में क्रिप्टो वर्ल्ड से कुछ कमाना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो ये बफ डॉज कॉइन है ये अपने आप में एक अलग ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये पोटेंशियल रखता है, ठीक है, इसने अपनी वर्थ प्रूव ये ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, कि हम आप यहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत प्रॉफिट, एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको वो प्रॉफिट लेना है तो आप इनके जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, उसको फॉलो करो। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जैसा कि उनके मॉड्स और एडमिन्स रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज उनको, उन्हीं को फॉलो करो। मार्केट में बहुत सारे फंड्स फैलते हैं,
उनको फॉलो मत करो, ठीक है। विद दिस गाइस, होप दिस वीडियो इज वेरी मच इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू, एंड बिफोर एंडिंग आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं हम लोग भी वीडियोस बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। विद दिस आई विल रेस्ट माय वर्ड्स हियर। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स गाइस।